इस प्लास्टिक के छोटे से ड्रम में हमने अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में इस मिर्च के पौधे को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रखा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मिर्च के पौधे पर एक साथ कितनी सारी मिर्ची आई हुई हैं। ये मिर्चियाँ देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा तीखी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाली साइड में रेड मिर्ची है और ऊपर की साइड में ग्रीन चिली है। तो ग्रीन चिली और रेड चिली दोनों ही तरीके की हमारे इस पौधे पर ये मिर्चियाँ आ रही हैं। ग्रीन चिली से हम बनाएंगे चटनी और जो रेड वाली है इसको हम इस्तेमाल करेंगे खाने में। तो ये खाने में एक दो मिर्ची पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है। तो इस तरीके से ये मिर्ची अगर छोटी फैमिली है तो काफ़ी समय तक एक ही पौधे से आपकी इस पूरी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने भी हमारे घर पर मिर्च के पौधे को किचन गार्डन में ग्रो कर रखा है और हमारे मिर्च के पौधे पर इस तरीके से तो मिर्ची लगती ही नहीं है, या फिर मिर्ची लगती भी है तो थोड़ी बहुत मिर्ची लगती हैं। इसके अलावा मिर्च के फूल जो होते हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं, या फिर मिर्च के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए क्योंकि इस तरीके की जो सारी दिक्कतें होती हैं वो सारी दिक्कतें में आपके किचन में एक 10 रुपये की चीज़ होगी, उसी के इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये सारी दिक्कतों को दूर करने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। उस 10 रुपये की चीज़ के इस्तेमाल करने से आपके मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्ची तो आएंगी ही, इसके अलावा आपके मिर्च के पौधे पर जो लीफ कल की बीमारी होती है, जो पत्ती मुड़ने की बीमारी होती है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा जो फूल झड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो 10 रुपये की चीज़ कौन सी है जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमने हमारे इस मिर्च के पौधे से इतनी सारी मिर्चियाँ प्राप्त कर रखी हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। एक मिर्च के पौधे से ढेर सारी मिर्ची प्राप्त करने के लिए आपके किचन में जो 10 रुपये की चीज़ है उसके बारे में तो हम आप लोगों को बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप मिर्च के पौधे को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप मिर्च के पौधे की पौध को तैयार करें, और पौध जब तैयार हो जाए लगभग 4 से 6 इंच की हो जाए उसके बाद में आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। अगर आप उसी जगह पर लगा रहने देंगे तब आपके मिर्च के पौधे पर मिर्ची बनने के कम चांस रहते हैं। इसलिए मिर्च के पौधे की पौध को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपकी 6 इंच की पौध आप लगा देते हैं तो उसके 15 दिन के बाद जब आपकी पौध 10 इंच की 12 इंच की हो जाए या फिर इससे ज़्यादा लंबी हो जाए उसके बाद में आपको सबसे पहले बंजी कटिंग करनी होती है अपने मिर्च के पौधे पर। बंजी कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, इससे ज़्यादा मिर्ची लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जब आपके मिर्च के पौधे पर नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं बंजी कटिंग करने के बाद, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको फिर से 2G कटिंग करना होता है। जब आप 2G कटिंग करेंगे तो फिर से नई ब्रांचेस निकलेंगी, इस तरीके से आपका पौधा घना हो जाएगा। और 2G कटिंग करने के बाद जो भी नई ब्रांचेस निकलेंगी उसके बाद आपको करनी है 3G कटिंग। जब आप 3G कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका मिर्च का पौधा हमारे इस मिर्च के पौधे की तरह काफ़ी घना हो चुका है, यानी कि बिल्कुल बरगद की तरह चारों तरफ से फैल चुका है। जब आपका पौधा इस तरीके से फैल जाता है तो उस पर जाहिर सी बात है ज़्यादा मिर्ची लगने के चांस बढ़ जाते हैं। मिर्च के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फूल झड़ जाते हैं। इस तरीके की दिक्कतें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो मिर्च के पौधे पर जो फूल आते हैं वो मिर्च में कन्वर्ट हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके गार्डन में पॉलिनेशन वाले कीट आना चाहिए। पॉलिनेशन वाले कीट जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट अगर आएंगे और वो अपना काम करेंगे तब आपके मिर्च के पौधे पर ज़्यादा मिर्ची लगने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिनेशन वाले कीट भी आ रहे हैं, अच्छा पॉलिनेशन हो भी रहा है, फिर भी आपके मिर्च के पौधे के जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, तो इसकी वजह होती है आपकी खुद की। यानी कि आप मिर्च के पौधे पर जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फूल ज़्यादा आते हैं, तब आप मिर्च के पौधे में कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। देखभाल में आप लोग पानी ज़्यादा देते हैं, तो पानी ज़्यादा देने की वजह से आपके मिर्च के पौधे पर लगे हुए जो फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो मिर्च के पौधे को सही रखने के लिए, फूल ना झड़े इसके लिए आपको मिर्च के पौधे में पानी बहुत ही कम देना चाहिए। इसके अलावा मिर्च के पौधे की जो पत्तियां मुड़ने की बीमारी होती है जिसको लीफ कल बोलते हैं, वो एक वायरस की वजह से होती है, और उस वायरस का जो प्रकोप है, जो सबसे ज़्यादा वो वायरस अटैक करता है, वो ज़्यादा मिट्टी में नमी होने की वजह से ही अटैक करता है।
तो मिट्टी के अंदर नमी कम रहना चाहिए मिर्च के पौधे के। इसके अलावा मिर्च का जो पौधा होता है ये गुड़ाई बहुत ज़्यादा चाहता है, यानी कि दूसरे कोई भी अनवांटेड पौधे इसके साथ उगे नहीं होना चाहिए, तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और तभी इस पर ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस रहते हैं। तो समय समय पर घास वगैरह को हटाते रहें और 1-2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि मिट्टी हल्की हल्की ऊपर से सूखती रहे और मिर्च का पौधे की ग्रोथ सही चलती रहे। मिर्च के पौधे की जब आप लोग बंजी कटिंग करते हैं तो उस समय पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, इसके लिए आपको हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। हाई नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक में 2 ही फर्टिलाइज़र सबसे अच्छे हैं मेरे हिसाब से, एक वर्मी कंपोस्ट, एक गोबर की खाद। तो बंजी कटिंग करने के बाद आपको इन दोनों में से कोई भी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, स्टेम मजबूत रहें, तो बंजी कटिंग करने के बाद वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद देने के साथ साथ आप चाहें तो सरसों की खली का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जिससे आपके पौधे की स्टेम मजबूत रहती है, स्टेम एक साइड में झुकती नहीं है। स्टैंड रहने की वजह से उस पर फूल काफ़ी सारे लगने के चांस बने रहते हैं। तो समय समय पर आप अपने मिर्च के पौधे की जब तक ग्रोथ बढ़ती रहे, जब तक आप उसके अंदर मस्टर्ड केक के फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए गमला कितना बड़ा होना चाहिए या फिर मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए। तो मिर्च के एक पौधे से काफ़ी सारी मिर्चियाँ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो 12 इंच से छोटा गमला बिल्कुल भी इस्तेमाल करना करें, 12 इंच से बड़ा ही गमला इस्तेमाल करना चाहिए। तब आप एक मिर्च के पौधे से अपनी छोटी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है कि मिट्टी कैसे बनाएं। तो मिट्टी ऐसी होना चाहिए जो वेल ड्रेन हो, यानी कि जब पानी डालें तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आसानी से ड्रेनेज होल के द्वारा बाहर निकल जाए। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 10% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी आपके गार्डन की जो भी मिट्टी होती है जिसमें आप दूसरे पौधे लगाते हैं, तीनों को मिक्स करने के बाद इस तरीके की मिट्टी को तैयार करके आप मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरीके की मिट्टी में आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और आपके मिर्च के पौधे की मिट्टी में नमी कम रहने की वजह से आपके मिर्च के पौधे पर बीमारी लगने के कम चांस रहते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आएंगे कि मिर्च के पौधे को कब से कब तक ग्रो किया जाता है। तो मिर्च के पौधे को वैसे तो आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, आपके एरिया के हिसाब से आप अपने मिर्च के पौधे को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एरिया बाई एरिया का हिसाब होता है मिर्च को ग्रो करने का। बहुत सारे लोग पूरे साल इसको ग्रो करते हैं, तो पूरे साल आप भी लोग भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सही सीजन मेरे हिसाब से होता है जून से लेकर के अक्टूबर। उस समय आप पौध को तैयार कर लीजिए, पौध लगा दीजिए, उसके बाद में आप मिर्च के पौधे से मिर्चियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि मिर्च के पौधे की जो एज होती है वो कब से कब तक होती है। तो जो फार्मर लोग होते हैं वो एक ही सीजन इस मिर्च के पौधे को रखते हैं, बाकी उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर आप गमले में ग्रो कर रहे हैं, किचन गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, तो इसको आप कम से कम 2 से 3 साल तक भी चला सकते हैं, अच्छी केयर करके, अच्छी देखभाल करके। मिर्च के पौधे पर एक बार जब मिर्ची आती हैं तो उसके बाद में आपको मिर्चियाँ जब नहीं मिलती हैं, मिर्चियाँ देना बंद कर देता है पौधा, उसके बाद में आप मिर्च के पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरीके से आपका मिर्च का पौधा फिर से मिर्ची देने के लिए तैयार हो जाता है, नई ग्रोथ पर मिर्ची आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक मिर्च के पौधे से ढेर सारी मिर्ची प्राप्त करने के लिए जो आपको घर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना है और जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना है, वो आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली इस चीज़ के इस्तेमाल से ही आपको तैयार करना है। आप लोग देख कर ही समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दही है। हम सभी के घर पर किचन में दही होता ही है, सभी लोग खाते हैं, लेकिन जो ये दही होता है ये कम से कम 15 दिन पुराना दही होना चाहिए। तो मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं ये 15 दिन पुराना दही है, बिल्कुल खट्टा दही होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस दही को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पौधे की मिट्टी में पानी में घोल करके किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो जानते हैं। तो इस मग में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि 30 से 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद मिर्च के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। इसको मिट्टी में इस्तेमाल करने का तो ये तरीका हुआ। अब बारी आती है कि पौधे की पत्तियों पर किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि लीफ कल की बीमारी ना हो और ज़्यादा मिर्ची लगने के चांस बढ़ें। तो यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम 10 से 20 ग्राम यानी कि 1 से 2 चम्मच मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से घोल लेंगे और घोलने के बाद पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करते हैं लगातार 3 दिन, हर 15 दिन के अंतराल पर। और जो पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है उसको एक बार 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से दोनों
इन होममेड फर्टिलाइज़र को और इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेहतर ये है कि आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, अनवांटेड पौधे घास वगैरह है उसको निकालने के बाद इसको इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे पौधे में कोई भी अनवांटेड पौधा घास वगैरह नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर चुके हैं। अब बारी आती है पौधे की पत्तियों पर इसके छिड़काव के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। तो आप लोग देख ही रहे हैं इस तरीके से आपको पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करना है। और इस तरीके से जब आप पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे पर ना तो लीफ कर्ल की बीमारी यानी कि जो पत्ती मुड़ने की बीमारी है वो नहीं होगी, इसके अलावा फूल ज़्यादा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि आपको पूरे पौधे को नहलाना होता है, तभी आपके मिर्च के पौधे पर ज़्यादा मिर्ची लगने के चांस और बीमारी दूर होने के चांस बढ़ते हैं।